जय श्री राम। राधे राधे। हे सृजन की संवाहिका, हे मातृत्व की पवित्र दहलीज पर खड़ी मेरी प्रिय बहन, नवरात्रि का ये 8वां दिवस, जिसे हम और आप महाअष्टमी के नाम से जानते हैं, ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र, सबसे शांत और सबसे करुणामयी ऊर्जा के इस पृथ्वी पर अवतरण का दिवस है। आज मां महागौरी का दिन है, जो स्वयं शांति और पवित्रता की साक्षात मूर्ति हैं। और आपके भीतर जो एक नन्हा सा ब्रह्मांड धीरे धीरे आकार ले रहा है, जो शिशु आपके रक्त से, आपकी हर एक श्वास से और आपकी हर एक भावना से सिंचित हो रहा है, उसके लिए मेरी बहन आज का ये दिन एक अलौकिक वरदान प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। इसे केवल एक प्रस्तुति मत समझिएगा, ये आपके और आपके शिशु के बीच का एक दिव्य संवाद है, एक शक्तिशाली गर्भ संस्कार है। मैं चाहता हूं आप अभी इसी क्षण एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, अपने कोमल हाथों को अपने गर्भ पर रखें और अनुभव करें कि मेरा हर एक शब्द, मां भगवती का हर एक आशीर्वाद आपके भीतर प्रवेश करके आपके शिशु के चारों ओर एक अभेद्य, एक अजेय सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहा है। यदि ये दिव्य ऊर्जा आपके हृदय का स्पर्श कर रही हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले इस प्रस्तुति को अपना प्रेम दें, इसे एक लाइक अवश्य दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मां की कृपा का ये अविरल प्रवाह आप तक निरंतर बिना किसी बाधा के पहुंचता रहे। तो आइए सबसे पहले मां के उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उतारते हैं, जिसका आज हम सब मिलकर आवाहन कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, मां महागौरी का वर्ण पूर्णतः श्वेत है, शंख और चंद्रमा के समान धवल, उज्ज्वल। उनके वस्त्र श्वेत हैं, उनके आभूषण भी श्वेत हैं और उनका वाहन वृषभ यानी बैल, वो भी हिम के समान शुभ्र और श्वेत है। वे सर्वश्वेतमयी हैं। पर यह श्वेत रंग आखिर है क्या, और इसका आपके गर्भ में पल रहे शिशु से इतना गहरा संबंध क्यों है? देखिए, श्वेत रंग शांति, पवित्रता, शुद्धता और परम सत्य का प्रतीक है। विज्ञान भी कहता है कि जब प्रकाश के सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं, तब श्वेत रंग का जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार जब जीवन के सभी अनुभव, सुख, दुख, आशा, निराशा, प्रेम, पीड़ा, जब सारी भावनाएं एक साथ मिलकर पूर्णता को प्राप्त हो जाती हैं, तब मां महागौरी की परम शांति का जन्म होता है। आपके शिशु के लिए इसका अर्थ यह है कि आपका गर्भस्थ शिशु इस समय एक कोरे कागज की तरह है, एक दिव्य श्वेत प्रकाश की तरह है। उस पर अभी तक संसार का कोई भी मैला रंग, जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह या ईर्ष्या नहीं चढ़ा है। वो पूर्ण रूप से महागौरी की अवस्था में है, निर्दोष, पवित्र और शांत। जब आप आज के दिन मां महागौरी का ध्यान करती हैं, तो आप वास्तव में ब्रह्मांड से ये प्रार्थना कर रही होती हैं कि हे मां, मेरे शिशु की यह जन्मजात पवित्रता और यह ईश्वरीय शांति ये जीवन भर, अंतिम श्वास तक इसके साथ बनी रहे। संसार के नकारात्मक रंग इसकी आत्मा को कभी मैला ना कर सके। अब देखिए मां की इन 4 भुजाओं का दिव्य रहस्य। ये 4 भुजाएं नहीं, आपके शिशु के लिए 4 शक्तिशाली सुरक्षा कवच हैं। एक हाथ में त्रिशूल है। ये केवल एक शस्त्र नहीं है, ये आपके शिशु की तीनों तापों से, दैहिक, दैविक और भौतिक, यानी शरीर के कष्टों से, भाग्य के कष्टों से और संसार के कष्टों से रक्षा करने का मां का संकल्प है। दूसरे हाथ में डमरू है। यह ब्रह्मांड का प्रथम नाद है, सृष्टि का संगीत है, ओम की ध्वनि है। और जानते हैं आपके शिशु के लिए ये डमरू क्या है? आपके हृदय की धड़कन, वो जो लब-डब की ध्वनि है, जिसे आपका शिशु गर्भ में 2400 घंटे सुनता है, वही उसके लिए मां के डमरू का नाद है। यही नाद उसे जीवन का लय और संगीत सिखा रहा है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो कहता है डरो मत। यह मुद्रा आपके शिशु को गर्भ के अंधकार में भी निर्भय बना रही है। उसे यह विश्वास दिला रही है कि उसकी मां, उसकी रक्षक हर पल उसके साथ है। और चौथा हाथ वो वरद मुद्रा में है, जिससे निरंतर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। यह हाथ आपके शिशु को जीवन के सभी वरदान, उत्तम स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और असीम सुख प्रदान कर रहा है। अब हम उस कथा की ओर चलते हैं, जिसमें हर एक गर्भवती मां के लिए धैर्य का एक बहुत ही गहरा, एक दिव्य पाठ छिपा हुआ है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है मेरी बहन, ये अपने जीवन में गर्भावस्था के इन 9 महीनों में अनुभव करने के लिए है। ये कथा है मां पार्वती की कठोर, बहुत कठोर तपस्या की। मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, सर्दियों में बर्फीली शिला पर बैठी, गर्मियों में पंचाग्नि के बीच तप किया और बारिश में खुले आकाश के नीचे वे तप में लीन रहीं।
इस कठोर तप के कारण उनका कोमल गौर वर्ण का शरीर काला पड़ गया। उन पर धूल मिट्टी की परतें जम गईं। वे एक जीती जागती तपस्विनी बन गईं। अंततः भगवान शिव उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और उन्होंने अपनी जटाओं से बहने वाली पवित्र गंगा के जल से मां पार्वती को स्नान कराया। और जैसे ही गंगा जल ने उनके शरीर को स्पर्श किया, उनका शरीर विद्युत की तरह कांतिमान और गौरवर्ण का हो गया। उनका सारा मैल, सारी थकान, सारा कष्ट उस एक स्पर्श से धुल गया और वे एक दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठी। और इसी परम दिव्य गौरवर्ण स्वरूप के कारण वे कहलाईं महागौरी। मेरी प्रिय बहन, इस कथा में आपके लिए एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। गर्भावस्था की ये 9 महीने, ये भी आपके लिए एक महान तपस्या से कम नहीं है। ये जो शारीरिक कष्ट है, पीठ में दर्द, रातों की नींद का उड़ जाना, जी मिचलाना, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं और आने वाले प्रसव की पीड़ा का विचार, ये सब आपकी तपस्या का ही तो हिस्सा है। जैसे मां पार्वती का शरीर तपस्या से काला पड़ गया था, वैसे ही आप भी अपने शरीर का पोषण, अपना रक्त, अपना कैल्शियम, अपनी सारी ऊर्जा, सब कुछ अपने शिशु को समर्पित कर रही हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे पार्वती की तपस्या का अंत शिव के आगमन से हुआ, ठीक वैसे ही आपके इस 9 महीने की तपस्या का दिव्य फल आपके शिशु के रूप में प्रकट होगा। और जिस क्षण आप पहली बार अपने शिशु का रुदन सुनेंगी, जिस क्षण उसे अपने सीने से लगाएंगी, वह क्षण शिव के गंगा जल से स्नान करने के समान होगा। आपके सारे कष्ट, सारी पीड़ा, सारा अंधकार उस एक क्षण में धुल जाएगा और आपके मुखमंडल पर जो दिव्य तेज होगा, वो महागौरी का ही तेज होगा। इसलिए हे तपस्विनी माता, धैर्य रखें। यह पीड़ा व्यर्थ नहीं जा रही। आपका यह धैर्य, यह सहनशीलता, यह आपके शिशु के डीएनए में प्रवेश कर रही है और उसे जन्म से ही एक धैर्यवान और सहनशील इंसान बना रही है। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े वरदान की, जिसकी हर माँ अपने हृदय से कामना करती है, अटूट स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों से मुक्ति नहीं होता। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व अवस्था, यानी अपनी मूल आत्मा की अवस्था में स्थिर हो जाना। माँ महागौरी की उपासना से अमोघ फल मिलते हैं। पुराण कहते हैं कि इनकी कृपा से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक अर्थ है कि वे नकारात्मक ऊर्जाएं और वो आनुवंशिक दोष जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, माँ की कृपा आपके शिशु के जेनेटिक कोड को भी शुद्ध कर सकती है। तो हम इस अटूट स्वास्थ्य का आवाहन करें। कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही सरल दिव्य क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है प्राणवायु का संचार। आज अष्टमी के दिन किसी शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और एक गहरी, बहुत गहरी श्वास लें। अब कल्पना करें कि मां महागौरी के शरीर से एक उज्जवल, श्वेत, अमृतमयी प्रकाश निकलकर आपकी श्वास के माध्यम से आपके भीतर जा रहा है। यह प्रकाश आपके रक्त में घुलकर गर्भनाल के माध्यम से आपके शिशु तक पहुंच रहा है और उसके छोटे से हृदय, उसके मस्तिष्क और उसकी हर एक कोशिका का निर्माण कर रहा है। दूसरी क्रिया है भावनात्मक सफाई। यदि मन में कोई पुराना क्रोध हो, किसी के प्रति कोई नाराजगी या भविष्य की कोई चिंता हो, तो आज उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दें। कहें, हे माँ, मेरा मन निर्मल कर दो। और तीसरी क्रिया है शक्ति का आवाहन। माँ महागौरी का वाहन वृषभ असीम शक्ति, स्थिरता और धर्म का प्रतीक है। प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे शिशु को वृषभ जैसी असीम शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करें, ताकि वह जीवन की हर चुनौती का सामना धर्म और साहस के साथ कर सके। ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके मन का, आपकी हर एक भावना का आपके शिशु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपका हर विचार एक रसायन बनकर आपके शिशु तक पहुंचता है। जब आपका मन शांत और प्रसन्न होता है तो शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। ये हार्मोन्स अमृत बनकर आपके शिशु को पोषित करते हैं, उसे सुरक्षा का एहसास कराते हैं और उसके मस्तिष्क का स्वस्थ विकास करते हैं। और इसके ठीक विपरीत, जब आप तनाव या क्रोध में होती हैं तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो शिशु के विकास में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए आज के दिन माँ महागौरी का ध्यान करके अपने मन को शांत और प्रसन्न रखना, यही आपके शिशु के लिए सबसे बड़ी पूजा है। महागौरी को शुचिः भी कहा गया है, जिसका अर्थ है परम पवित्र। और आज का आधुनिक विज्ञान, जिसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, वो भी हमारे इसी प्राचीन सत्य को प्रमाणित कर रहा है। यह विज्ञान अब यह मानता है कि माँ जो देखती है, जो सुनती है, जो महसूस करती है और जो सोचती है, उसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु के जीन्स पर पड़ता है, उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़ता है।
हमारे शास्त्रों ने तो ये हजारों साल पहले ही बता दिया था कि वीर अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। यह कोई कल्पना नहीं है मेरी बहन, यह गर्भ संस्कार का विज्ञान है, जिसके द्वारा आप आज इसी क्षण अपने शिशु के भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो अपने शिशु को हम पवित्रता का ये आशीर्वाद कैसे दें? पहला, पवित्र श्रवण। आज कठोर, कर्कश आवाजों, लड़ाई झगड़ों और नकारात्मक समाचारों से बिल्कुल दूर रहें। मां महागौरी के मंत्र सुने, बांसुरी की कोई मधुर धुन या शांत शास्त्रीय संगीत सुने। ये दिव्य ध्वनियां आपके शिशु की आत्मा को स्पर्श करेंगे। दूसरा, पवित्र दर्शन। हिंसा या दुख भरे दृश्य ना देखें, प्रकृति को निहारें, उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखें, खिले हुए फूलों को देखें और बार बार मां महागौरी की सुंदर प्रतिमा को एकटक निहारें और उनके उस सौम्य शांत मुखमंडल को अपने गर्भ में उतार लें। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र वाणी। क्रोध में अपशब्द न कहें। अपने पेट पर हाथ रखकर अपने शिशु से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करें। उसे बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करती हैं, आप उसकी कितनी प्रतीक्षा कर रही हैं। आपकी आवाज उसके लिए इस दुनिया की सबसे मधुर और सुरक्षित ध्वनि है। हे वात्सल्यमयी माता, चूंकि आप एक जीवन को अपने भीतर धारण किए हुए हैं, आपको कोई कठोर उपवास या कोई लंबी थका देने वाली पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए तो सबसे बड़ी पूजा आपके भीतर पल रहे उस ईश्वरीय अंश की देखभाल करना ही है। फिर भी अष्टमी के इस पावन दिन पर आप एक सरल सी आध्यात्मिक दिनचर्या अपना सकती हैं, जो आपको और आपके शिशु को दिव्य ऊर्जा से सराबोर कर देगी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या जब भी संभव हो उठकर स्नान करें और आज के दिन विशेष रूप से श्वेत या कोई हल्के रंग के वस्त्र पहनें। श्वेत रंग मां महागौरी की ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करेगा। अपने पूजा घर में गाय के घी का एक दीपक जलाएं। मां को मोगरा या चमेली जैसे श्वेत पुष्प अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर किसी मंत्र से नहीं, बल्कि अपने हृदय से, अपनी आत्मा से मां का आवाहन करें और अपने शिशु के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें। नारियल पानी अवश्य पिएं, ये आपके शिशु के लिए अमृत के समान है। और यदि संभव हो तो कन्या पूजन अवश्य करें। छोटी कन्याओं में साक्षात देवी का रूप देखें। उन्हें प्रेम से भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि उनका निश्चल पवित्र आशीर्वाद सीधा आपके गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होगा। इस एक बात को अपने मन में गहराई से बिठा लीजिए। आज अष्टमी के दिन आप जो भी खाएंगी वो साधारण भोजन नहीं होगा, वो मां महागौरी का प्रसाद होगा। भोजन करते समय अपने मन में यही भाव रखें कि मैं मां का प्रसाद ग्रहण कर रही हूं और ये प्रसाद मेरे शिशु की रग रग में शक्ति, बुद्धि और पवित्रता भर रहा है। इस भाव से खाया हुआ एक ग्रास भी आपके शिशु के लिए अमृत बन जाएगा। अष्टमी के इस परम सिद्ध मुहूर्त में आइए अब हम सब मिलकर एक विशेष ध्यान प्रक्रिया करते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपके और आपके बच्चे के बीच एक ऐसा मजबूत आध्यात्मिक और भावनात्मक पुल बनाएगी जिसे संसार की कोई भी शक्ति कभी भी तोड़ नहीं सकेगी। अब अपने कमरे में एकांत में आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं, जैसे भी आपको सुविधा हो। अपने दोनों हाथों को बहुत कोमलता से, बहुत प्रेम से अपने गर्भ पर रखें, जैसे आप अपने शिशु को सहला रही हैं, और अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शांत। एक और गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब अपनी बंद आंखों से कल्पना करें कि आप एक बहुत ही शांत और पवित्र श्वेत प्रकाश के समुद्र के बीचों बीच बैठी हैं। यह प्रकाश साक्षात मां महागौरी की ऊर्जा है। यह दूध के समान श्वेत है, चंद्रमा के समान शीतल है और बहुत ही आरामदायक है। अब अनुभव करें कि यह श्वेत प्रकाश आपके सिर के ऊपर से, आपके ब्रह्मरंध्र से आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। यह आपके मस्तिष्क को शांत कर रहा है, आपके हृदय में प्रेम भर रहा है और आपके हृदय से होता हुआ आपके हाथों के माध्यम से आपके गर्भ में प्रवाहित हो रहा है। आपका पूरा गर्भ इस दिव्य चमचमाते हुए सफेद प्रकाश से भर गया है। और अब देखिए, इस अमृतमयी प्रकाश के भीतर आपका नन्हा सा शिशु कितने सुरक्षित, कितने आनंदित रूप से तैर रहा है। देखिए, उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है।
वो पूरी तरह से सुरक्षित और पोषित है। और अब देखिए, मां महागौरी ने अपना वरद हस्त, अपना आशीर्वाद भरा हाथ आपके गर्भ पर रख दिया है और उस हाथ से निरंतर कृपा की वर्षा हो रही है। अब अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अपने शिशु से मानसिक रूप से बात करें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा का अंश, आज महाअष्टमी का पावन दिन है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मां महागौरी हमें देख रही हैं। देखो, उनका आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन गया है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तुम्हारी नस नस में दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। तुम एक महान आत्मा हो जो इस धरती पर कुछ बहुत सुंदर और महान करने के लिए आ रही हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। तुम्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। माँ महागौरी का त्रिशूल तुम्हारी हर बुरी नजर से रक्षा कर रहा है। तुम शिव अंश हो, तुम शक्ति अंश हो। अब कुछ देर शांत रहें, उस शांति को, उस प्रेम को अनुभव करें। हो सकता है आपका शिशु भी इस संवाद का उत्तर अपनी किसी कोमल सी हलचल से आपको दे। गर्भावस्था के दौरान ऊंची आवाज में मंत्र जाप से भी अधिक लाभकारी मानसिक जाप होता है। इससे एक शक्तिशाली सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है जो सीधे शिशु के डीएनए को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आज आप इस मूल मंत्र का दिन भर मन ही मन जाप करें। ओम ह्रीम क्लीम महागौर्यै नमः। यह मंत्र आपके शिशु के मानसिक विकास और उसके चेहरे के तेज को बढ़ाएगा। आपके और आपके शिशु के संपूर्ण कल्याण के लिए और विशेषकर प्रसव में आसानी के लिए इस सिद्ध मंत्र का जाप करें। ये मंत्र मां का सुरक्षा कवच है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब भी मन में प्रसव को लेकर या किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न हो तो उस भय को नष्ट करने और असीम शक्ति पाने के लिए इस मंत्र का स्मरण करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आपको याद दिलाएगा कि आप में ही माँ की शक्ति विद्यमान है। और जब भी मन में कोई डर या घबराहट हो तो माँ का स्मरण इस गर्भ रक्षा श्लोक को पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। ये एक शक्तिशाली प्रार्थना है। रक्ष रक्ष महादेवी दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ भक्त मनुरक्तम च गर्भम च रक्ष 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 में। हे माँ महादेवी, हे दुर्गति का नाश करने वाली माँ दुर्गा, मेरी रक्षा करें और मुझ भक्त के इस गर्भ की सर्वथा रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। हे जननी, हे माँ, मैं जानता हूँ कई बार गर्भावस्था के इस सुंदर सफर में मन में बहुत से प्रश्न और आशंकाएं उठती हैं जो आपके आत्मविश्वास को डिगा देती हैं। क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा? क्या मैं प्रसव की उस असहनीय पीड़ा को सह पाऊंगी? आज अष्टमी के दिन माँ महागौरी के सामने अपने ये सभी डर, संशय और शंकाएं एक पोटली में बांधकर उनके चरणों में अर्पित कर दें। उन्हें कहें, माँ, ये मेरे डर नहीं, ये सब आपके हैं, मुझे केवल विश्वास दो। एक बात को अपने हृदय में अंकित कर लें मेरी बहन, प्रकृति कभी गलती नहीं करती। जिस ईश्वर ने एक छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा रखा है, उसी ईश्वर ने आपको इस शिशु की रचना के लिए चुना है। आपके भीतर एक साधारण स्त्री ही नहीं बल्कि साक्षात भवानी निवास करती है जो निर्माण कर सकती है। प्रसव के समय जो असीम पीड़ा होती है उसे सहने की शक्ति भी आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आप अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आप कोई सामान्य कार्य नहीं कर रही हैं, आप एक मानव का निर्माण कर रही हैं। दुनिया में इससे बड़ा कोई विज्ञान, कोई इंजीनियरिंग या कोई कला हो ही नहीं सकती। आप ईश्वर के सृजन के कार्य में उनकी साझीदार बन गई हैं। स्वयं को सम्मान दें। आपका ये शरीर एक मंदिर है जिसमें एक आत्मा का निर्माण हो रहा है। अपने शारीरिक बदलावों से, स्ट्रेच मार्क से और बढ़ते हुए वजन से परेशान ना हो। ये आपके मातृत्व के मेडल हैं। ये आपकी तपस्या के निशान हैं। आप इस समय बहुत सुंदर हैं क्योंकि आप सृजन कर रही हैं। अब हम इस दिव्य संवाद के समापन की ओर हैं। आज महाअष्टमी की शाम को जब संध्या की बेला हो तब अपने घर में कपूर और घी का दीपक जलाकर माँ की आरती अवश्य गाइएगा। उस आरती की ध्वनि से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद एक अंतिम प्रार्थना करें। हे भवानी, हे महागौरी, आज अष्टमी के पावन दिवस पर मैंने जो भी पूजा, प्रार्थना, ध्यान किया है वह सब मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे गर्भ में पल रहे इस पुष्प को अपने आशीर्वाद की सुगंध से भर दें।
इसे एक ऐसा इंसान बनाएं जो पूरे विश्व के लिए एक वरदान साबित हो। इसका शरीर वज्र के समान हो और हृदय मक्खन के समान कोमल। इसकी बुद्धि सूर्य के समान तेजस्वी हो और मन चंद्रमा के समान शांत। हे माँ, मुझ पर और मेरे शिशु पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। प्रिय माता, महागौरी की शांति आपके भीतर बस चुकी है। आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, असीम शक्तिशाली है और परम पवित्र है। आप दोनों को महाअष्टमी की अनंत शुभकामनाएं और कोटि कोटि आशीर्वाद। जय माता दी, जय मां महागौरी। इसी तरह की दिव्य और प्रेरणादायक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका और आपके शिशु का कल्याण करेंगे।